नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका 287 पर। तो आज की ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि एमटीपी पिल्स यानी कि अबॉर्शन की दवाइयां ले चुकी हैं या लेने का सोच रही हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अबॉर्शन पिल्स क्या होती हैं, कब हम इसे ले सकते हैं, इन्हें लेने के बाद नॉर्मल ब्लीडिंग कितने दिन होती है, यदि मेडिसिन आपने ले ली है 10 से 15 दिन हो चुके हैं फिर भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बगैर देरी करें हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमटीपी किट या अबॉर्शन पिल्स क्या होती हैं। ये एक ऐसी दवाइयां होती हैं जिसे हम अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। ये जो दवाइयां होती हैं वो आपकी बच्चादानी यानी कि यूट्रस से प्रेगनेंसी के टिश्यू को बाहर निकलने में मदद करती हैं। यूजुअली बात की जाए कि ये दवाइयां हम कब तक ले सकते हैं, इन दवाइयों को हम जनरली अर्ली प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। यदि आपने ये दवाइयां ले ली हैं और आपको आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स एग्जैक्ट काउंट नहीं है और समय ज्यादा हो चुका है, उस कंडीशन में यदि आप ये मेडिसिन लेती हैं तो इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट और रिस्क 2 गुना बढ़ जाते हैं। देखा जाए कि एमटीपी पिल्स लेने के बाद कब तक नॉर्मल ब्लीडिंग मानी जाती है, तो जो नॉर्मल ब्लीडिंग का ड्यूरेशन होता है वो 3 to 7 डेज जो ब्लीडिंग रहेगी वो आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को उसमें मिलती है। 7 to 10 से 12 डेज की जो ब्लीडिंग रहती है उसमें आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी किसी को जब ये ब्लीडिंग 12 डेज से ज्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो तब क्वेश्चन आता है कि मैडम हमने दवाइयां ली थी, अब ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बात की जाए कि यदि आपने दवाई ली है उसके बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि आपने जो दवाइयां ली हैं उससे आपकी प्रेगनेंसी के जो टिश्यू है वो बाहर तो आए हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो आपके बच्चेदानी के अंदर रह गया है, जिसके कारण आपको कुछ लंबे समय तक ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण होता है आपने जो दवाइयां ली थी वो तब आपकी प्रेगनेंसी बहुत एडवांस स्टेज यानी कि टाइम ज्यादा हो चुका था, उस कंडीशन में आपने वो दवाइयां ले ली हैं तो आपको लंबे समय तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तीसरा कारण होता है स्लो हार्मोन रिकवरी। कुछ महिलाओं में जो है हार्मोन्स की जो रिकवरी होती है जो कि आपके मेडिसिन लेने की वजह से गड़बड़ या डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें ठीक होने में समय लगता है। और चौथा कारण होता है इन्फेक्शन, जिसमें कि यदि आपको टिश्यू छूट गया और उसके कारण कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसमें कि आपको जो ब्लीडिंग होगी वो बदबूदार होती है, साथ ही साथ नीचे पेट के हिस्से में दर्द आपको देखने को मिलेगा, बुखार आ सकता है। ये 4 कारण होते हैं जिसके कारण कि आपको ब्लीडिंग लंबे समय तक चल सकती है। इसमें देखा जाता है कि कुछ महिलाओं के क्वेश्चन होते हैं कि मैडम ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है कि आपको घर पे एक यूपीटी यानी कि यूरिन का टेस्ट करके देखना चाहिए। उस टेस्ट में आपको 3 पॉसिबल रीडिंग देखने को मिल सकती है। पहला है कि हो सकता है आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा कारण होता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव जाए लेकिन फिर भी आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की जो हार्मोनल रिकवरी है वो टाइम से नहीं हो पा रही है। और तीसरा कारण होता है कि आपकी एक लाइन तो जो है वो डार्क पिंक है और जो दूसरी लाइन है वहीं पे वो लाइट पिंक कलर की है, तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें जो पेशेंट रहते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन होती है इनके अलावा भी। तो सबसे पहली कंडीशन होती है यदि आपको जो ब्लीडिंग है वो 7 डेज के बाद भी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग कंटिन्यू बनी है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा कारण होता है आपके जो पैड्स है वो 1 से 2 घंटे में ही भीग जा रहे हैं, आपको बुखार आना चालू हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी स्थिति हो गई है, तो आपको तुरंत कंसल्ट करना है। कोई भी दवा, कोई भी चीज बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे अंदर टिश्यू बचा है
वो कितना बच्चा है, किस जगह पे है, क्योंकि इसका जो पार्ट बच्चा है वो डिपेंड करता है कि हम उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें कई बार डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ आपका जो बच्चों का टिश्यू है उसे मेडिसिन की मदद से ही जो है कि बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें टिश्यू का पार्ट अगर ज़्यादा है जो कि मेडिसिन से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल की कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होती हैं जिसे हम डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज बोलते हैं, वो हमें उस कंडीशन में करनी पड़ती है। इसलिए फ्रेंड्स, एमटीपी पिल्स सेफ हो सकती हैं, लेकिन सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट और सही फॉलोअप से। इसलिए बगैर डॉक्टर के, बगैर गाइडेंस के कभी भी एमटीपी पिल्स लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो मददगार लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो उन बहनों को शेयर कीजिएगा जो इन मेडिसिन को लेने के बारे में सोच रही हैं, ताकि किसी को इन मेडिसिन से होने वाली परेशानियों से हम बचा सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।